हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पार्ट 3 भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों हमारे देश में कई पर्वत और पर्वतमालाएं हैं जिनसे आप परिचित हैं। नीचे दिए गए पर्वतमालाओं को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय, विंध्याचल व सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट आदि पर्वतों को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। आपके भारत का मानचित्र जिस पर ये सभी स्थान दर्शाए गए हैं लगा दिया है ताकि आप आसानी से अपने मानचित्र पर इन्हें दर्शा सकें। भारत के उत्तर में हिमालय और कराकोरम पर्वत हैं और अरावली पर्वत है। मध्य में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। बच्चों चित्र आपके लिए लगा दिया है जिसे देखकर आप आसानी से अपना मानचित्र भर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, हिमालय पर्वतमाला के कुछ बुग्यालों के उदाहरण दें। तो बच्चों सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि बुग्याल किसे कहते हैं। गर्मियों में बर्फ़ पिघलने पर हरी घास और कई प्रकार के मौसमी फूल उगते हैं, इन्हें ही बुग्याल कहते हैं। और कुछ बुग्याल नंदा देवी, केदारनाथ और गंगोत्री में ऐसे कई बुग्याल हैं। दूसरा, गंगा नदी के बारे में 3 बातें लिखिए और बताएं कि किस पर्वत में इसका स्रोत है। तो लिखेंगे, गंगोत्री में गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। इसके बारे में 3 बातें इस प्रकार हैं। पहली, यह भारत की प्रसिद्ध एवं पवित्र नदी है। दूसरी, गंगा नदी में जल हमेशा साफ रहता है। तीसरी, गंगा नदी 12 मासी नदी है, इसमें पूरे साल जल रहता है। तीसरा, भारत के उत्तर पूर्व में बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व में बांस के खंभों पर घर, इसके अलावा बांस से बर्तन व अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बांस ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मिलान करें कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ शब्द हैं, इनका कॉलम 2 के शब्दों से मिलान करना है। पहला, मिथुन, तो मिथुन का मिलान करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। दूसरा, ढलान वाले पहाड़ी खेत, इसका मिलान करेंगे सीढ़ीदार खेत। तीसरा, शिकारा व हाउस बोट, इसका मिलान करेंगे डल झील से। चौथा, फूलों की घाटी, तो इसका मिलान करेंगे उत्तराखंड से। पांचवा, गंगा का मिलान करेंगे गंगोत्री हिमनद से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पहला, क्या आप छुट्टी मनाने या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी पहाड़ी जगह पर गए हैं? अपनी यात्रा और उस पहाड़ी क्षेत्र में अपने अनुभवों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यदि आपने एक पहाड़ी जगह का दौरा नहीं किया है तो अपने परिवार के सदस्यों से बात करके उनके अनुभवों के बारे में लिखें। तो बच्चों यहाँ आप उत्तर स्वयं देंगे। अगर आपने पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा की है तो आप उसके बारे में लिखेंगे और अगर आपने यात्रा नहीं की है तो अपने परिवार के किसी सदस्य से जिसने पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा की हो उसके बारे में पूछकर लिखेंगे। यहाँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं एक बार अपने परिवार के साथ असम गया था। वहाँ मैंने खूबसूरत चाय के बागान देखे। बहुत सी महिलाएं चाय की पत्तियाँ तोड़कर उन्हें अपनी पीठ पर बंधी टोकरियों में एकत्रित कर रही थी। वहाँ मैंने सूर्यास्त का सुंदर दृश्य भी देखा। मुझे वहाँ बहुत ही आनंद आया। तो बच्चों यह था मेरा अनुभव। आप अपना या अपने घर वालों से पूछकर उनका अनुभव
अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है? अपने परिवार में बात करें और लिखें। तो बच्चों इसके बारे में भी आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके उनके विचार अपने शब्दों में लिखेंगे। यहाँ मैं इस प्रकार लिखना चाहूँगा। पहाड़ी लोगों की कई समस्याएं हैं, जैसे पहली, पहाड़ों पर रोज़गार की बहुत कमी है। दूसरा, पहाड़ों पर सड़क बनाना कठिन होता है, इसलिए पहाड़ों पर कई जगह ऐसी हैं जहां यातायात के कोई भी साधन नहीं है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।